सीरतपुर नामक एक छोटे से गांव में जहां रामलाल नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामलाल उस गांव का मुखिया यानी कि सरपंच था, जो कि गांव में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। रामलाल के पास इतना पैसा था कि वह किसी भी चीज़ को खरीद सकता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी, तो वो है औलाद, जो कि वह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। संतान सुख की प्राप्ति तो सिर्फ भाग्य या किस्मत से ही होती है। अगर भाग्य में संतान सुख प्राप्त लिखा होगा तो जरूर होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाले सभी दुख सुख पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ होता है। सुनती हो सुधा, भगवान की कृपा से हमारी किस्मत में खूब पैसा है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं। बस एक चीज की कमी है, वो है संतान सुख की प्राप्ति। हाँ, अब तो हमारी शादी को भी अब 15 साल हो गए हैं। अरे हम क्या करेंगे इस धन का, जब हमारी कोई संतान ही नहीं है। सुधा, हो सकता है हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा हो, इसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं। तुम दुखी मत हो। सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे गांव में एक ब्राह्मण आए हैं जो कि सभी का भाग्य बताते हैं। ठीक है तो सुधा, हमें अभी चलना चाहिए ब्राह्मण के पास अपना भाग्य पूछने के लिए। फिर रामलाल और सुधा दोनों ब्राह्मण के पास अपना भाग्य जानने के लिए चले जाते हैं। ब्राह्मण देव, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पास वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मेरी एक संतान नहीं है। इसलिए मैं पूछने आया था कि मेरे भाग्य में संतान सुख है भी या नहीं। ब्राह्मण ने थोड़ा देर तक उसके माथे पर देखा और उसका भाग्य जाना और रामलाल से कहा, बेटा रामलाल, मैंने तुम्हारा भाग्य देखा है और तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र सुख की प्राप्ति है। आज के ठीक 1 महीने बाद सुधा के गर्भ में एक शिशु जन्म लेगा। तुम्हारा वह पुत्र 8वां महीना पूरा होने के बाद ही जन्म ले लेगा। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर रामलाल और सुधा बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर को आ गए। ऐसे ही तेजी से वक्त के साथ 8 महीने भी बीत गए और रामलाल के घर एक प्यारे से पुत्र ने जन्म ले लिया। अब रामलाल और सुधा अपने पुत्र को देखकर बहुत ही खुश थे। खुश भी क्यों ना हो, आखिर 15 साल बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति मिली है। सुनिए जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे घर एक पुत्र ने जन्म ले लिया है। उन ब्राह्मण ने बहुत ही सत्य कहा है। मैं चाहती हूँ कि उन ब्राह्मण को हम अपने घर भोजन के लिए बुलाएं और फिर हम उन्हीं ब्राह्मण से अपने बेटे का भी नामकरण करवा लेंगे और हम उनसे अपने बेटे का भी भाग्य जान लेंगे। हाँ भाग्यवान, ये तुम सही कह रही हो। तो ठीक है, मैं उन ब्राह्मण को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर लेता हूँ। और फिर रामलाल ने ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उनका अच्छे से आदर सत्कार कर उन्हें भोजन करवाया और उसके बाद अपना बेटे का नामकरण करवाया। रामलाल, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। इसने सावन के महीने में जन्म लिया है। यह स्वयं शिव का अवतार है, शिव का अंश है। इसलिए इसका नाम हम शिवम रखेंगे। बहुत ही सुंदर नाम रखा है शिवम। ब्राह्मण देव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का भाग्य भी बता दें कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने भी पुत्र को देखा और कहा, रामलाल, तुम्हारा पुत्र बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान होगा। यह हमेशा सत्य का ही साथ देगा और झूठ का नहीं। यह अपने जीवन में खूब उन्नति और तरक्की भी करेगा और इसकी शादी पास के ही गांव के एक लकड़हारे की बेटी से होगी। वह लड़की आज के 1 महीने के बाद तुरंत ही जन्म ले लेगी। अच्छा तो बेटा, मैं चलता हूँ। मेरी कुटिया में मुझे एक आवश्यक कार्य है। ऐसा बोलने के बाद ब्राह्मण देव अपने घर को चले जाते हैं और वहीं सुधा और रामलाल एक गहरी सोच में चिंतन में पड़ जाते हैं। सुनिए जी, ये ब्राह्मण देव ने तो हमें बहुत ही दुविधा में डाल दिया है। अरे मैं अपनी राजा जैसे बेटे की शादी एक गरीब लड़की से क्यों करूँगी। हाँ सुधा, वो भी बहुत ही गरीब। अरे हमारी बराबरी के भी होते तो एक बात थी, वो एक लकड़हारे की बेटी से। नहीं सुधा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देख लेना, मैं भाग्य का लिखा भी मिटा दूंगा।
रामलाल और सुधा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उसके बेटे के भाग्य में एक लकड़हारे की बेटी लिखी हुई है। इसलिए रामलाल ने तो ठान ही लिया था कि वह अपने बेटे का भाग्य बदल कर ही रहेगा। ऐसे ही वक्त के साथ 1 महीना भी गुजर गया। वहीं पास के गांव में एक गरीब लकड़हारा हरिया रहता था, जिसके घर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म ले लिया था। अपनी बेटी को देखकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सुधा, मैं खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ और तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। जिसके बाद हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। बेटी को सुलाने के बाद सुधा भी पानी भरने के लिए कुएं के पास चली गई। रामलाल को भी हरिया की बेटी होने का पता चल गया था, इसलिए वह चुपके से आया और हरिया की बेटी को चुरा कर ले गया। अब मैं बहुत ही थक गया हूँ, इतनी दूर जंगल में आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, इस लड़की को इस जंगल में ही छोड़ देता हूँ। अभी जंगली जानवर आएंगे तो इसे खा जाएंगे। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता। अरे आज मैंने अपने बेटे का भाग्य ही बदल दिया। अब मैं खुद अपने बेटे का भाग्य लिखूंगा। रामलाल उस लड़की को जंगल में ही छोड़ देता है और खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है। तभी उसी जंगल से एक धनी सेठ काम से लौट रहा था और उसने देखा कि एक छोटी सी कन्या वहां पर रो रही है। अरे ये कौन पापी लोग हैं जिन्होंने एक छोटी सी कन्या को यहाँ जंगल में फेंक दिया है। अगर बेटी को पाल नहीं सकते तो जन्म ही क्यों देते हैं ऐसे लोग। और ऐसा कहकर वह धनी सेठ उस कन्या को अपने घर ले जाता है। देखो भाग्यवान, आज यह कन्या मुझे जंगल में मिली है। किसी ने इसे फेंक दिया था, इसलिए मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी पहले से ही एक कन्या है और हमारे घर एक कन्या और आ गई है। शायद यह भगवान का ही आशीर्वाद हो। धनी राम के भी एक पत्नी और एक बेटी थी, पर वह दूसरी कन्या के आने पर भी बहुत ही खुश थे और उन्होंने उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 20 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब रामलाल का बेटा शिवम भी 20 बरस का हो चुका था। रामलाल और सुधा अपने बेटे शिवम के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। सुधा, जिस लड़की से शिवम की शादी होने वाली थी उस लड़की को तो मैंने बचपन में ही मार दिया है। हमने तो उसका भाग्य ही बदल दिया है। अब मैं उसके लिए बहुत ही धनी लड़की और सुंदर लड़की ढूंढूंगा। मैंने सुना है कि एक पड़ोसी गांव में एक सेठ धनी की एक लड़की है जिसकी शादी के लिए वह एक लड़का ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं अपने बेटे शिवम की शादी उसी लड़की से करूंगा जो कि धनी है। और ऐसा कहकर रामलाल अपने बेटे को लेकर सेठ के घर पर पहुंच जाता है। रामलाल अपने पुत्र की शादी सेठ की बड़ी बेटी से कराना चाहता था, पर राजकुमार शिवम को सेठ की छोटी बेटी पसंद आ जाती है। कोई बात नहीं रामलाल, अगर तुम्हारे बेटे को मेरी छोटी बेटी पसंद आ जाती है तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करा दूंगा। अरे है तो आखिर दोनों मेरी ही बेटी। ऐसे ही दोनों घरों में शादी की बातचीत होती है और शिवम की शादी उसी लड़की से हो जाती है जो कि एक लकड़हारे की बेटी थी। रामलाल और सुधा अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अपनी बेटी की शादी किसी और लड़की से की है, इसलिए वह दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास चले जाते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण देव, आपने तो झूठ बोला है हमसे कि मेरे बेटे के भाग्य में एक लकड़हारे की बेटी है, पर मैंने तो अपने बेटे की शादी एक धनी सेठ की लड़की से कराई है। इसलिए ब्राह्मण देव, आपको यह मानना पड़ेगा कि बेटे का भाग्य उसके माता पिता द्वारा ही लिखा जाता है। नहीं रामलाल, जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वही होता है। तुमने जो उस लकड़हारे की बेटी को चोरी करके जंगल में मारने के लिए छोड़ दिया था वो भी पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ था, और जो तुम्हारा कर्म है तुमने वही किया जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। उसके बाद उसके भाग्य में उसे एक सेठ ने देख लिया था और वह उसे अपने घर लेकर गया और उसे पाला पोसा और अपनी बेटी जैसा समझा।
अरे भाग्य का लिखा तो स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते, तो तुम मनुष्य कौन होते हो उसे बदलने वाले। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर सुधा और रामलाल घर आ जाते हैं। ब्राह्मण की ऐसी बातें रामलाल को मन ही मन खाए जा रही थी, पर फिर भी वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता करके। इसलिए रामलाल और सुधा ने उस लड़की को मारने की कोशिश की, कभी उसे नदी में ले जाकर डुबोने की कोशिश की, तो कभी घर पर ही उस पर आग लगाने की कोशिश की। अपनी माता पिता की ऐसी हरकतों को देखकर शिवम को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वह हमेशा सत्य का साथ देता है। इसलिए शिवम ने अपनी पत्नी का साथ दिया और दोनों ही घर छोड़कर चले गए। शिवम अपनी पत्नी को लेकर वहीं ब्राह्मण देव की कुटिया में चला गया। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। पुत्र, मैंने तो तुम्हारे माता पिता से पहले ही कह दिया था कि जो भाग्य में लिखा हुआ होता है उसे कभी कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकता है। तुम्हारे भाग्य में इसी लड़की से शादी करना लिखा था, तो भाग्य ने तुम दोनों को मिलवा ही दिया और तुम्हारी शादी करा दी। और अब ऐसे ही शिवम और उसकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन ब्राह्मण देव की सेवा में लगा दी, जिससे कि वे दोनों पति पत्नी अब बहुत ही खुश रहते थे।